हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सेशंस में। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी सेशंस अभी तक कुछ प्लैनेट्स के बारे में जाने हैं, और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, या फिर जिनको गुरु जुपिटर भी कहा जाता है, गुरु बृहस्पति के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा निमिषा माता जी ने कि जो हम लोग जो वंदना करते हैं, गुरु वंदना, उसका मीनिंग क्या है। तो रिलेवेंट प्रश्न है। तो पहले हम लोग आ, ये जो गुरु वंदना है वो करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को शुरुआत करेंगे। सभी लोग अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए। टेक 2-3 deep breaths so that our thought process should be less and we will remain more focused to the session. Inhale, inhale deeply to the stomach. Exhale slowly. Inhale, exhale. Now let us offer our prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Let us offer our respectful obeisances to the all spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Vyasdev, and especially Srila Parashar Muni, by whose mercy we are learning the astrology. The Devta के गुरु Srila Brahaspati, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उनकी कृपा से पढ़ सकते हैं, और ये विजडम है, और उनकी कृपा से हम लोग सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज और हायर स्टडीज एंड ऑल। सुप्रीम गुरु बलराम जी एंड लॉर्ड श्री कृष्ण, आदि गुरु. So we'll seek their blessings so that we can understand this divine science of astrology, apply in your life, help others, and ultimately achieve the ultimate success, the Krishna way. यस, यस निमेशा माता जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, और आज का बहुत रिलेवेंट है आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये आता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। अज्ञान मीन्स, हाँ, जो इग्नोरेंस होता है ना, जो मतलब इग्नोरेंस जो होता है, मतलब डार्कनेस है, इग्नोरेंस है ना, उसको, तमोगुण प्रभु जी, तमोगुण। या तमोगुण, करेक्ट। हिंदी में सही वर्ड है तमोगुण, या गुण के अकॉर्डिंग देखे तमोगुण या तम चीजें जो है। तिमिरांधस्य, उसको जिस तरह आप किसी अंधेरे रूम में एक लैंप जला देते हो, तो क्या हो जाता है, जो तिमिर अंधा है ना, उसको मतलब अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह जो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो हमारे हृदय में ज्ञान रूपी जब दिया जलाते हैं, हाँ, ज्ञानंजन शलाकया, तो हमारे जो हृदय में जितना भी तमोगुण है, इग्नोरेंस है, उन सबको दूर हो जाता है। चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आंखें खोल देते हैं, यस, उनकी कृपा से, क्योंकि ज्ञान रूपी चीजों से हम लोग अच्छे से देख पाते हैं ना। हाँ, ज्ञान रूपी है, जब हम लोग ज्ञान के द्वारा किसी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम लोग सही चीज से समझ पाएंगे उसको। ऐसे गुरु को जो हमारे अंधकार रूपी जो अज्ञान है उसको दूर कर देते हैं, ऐसे गुरु को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। तस्मै गुरु श्री नमः। समझ में आ रहा है? और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? एनीवन? हरी बोल। आज एनर्जी बहुत लो है, क्या हो लगता है गया? ज्ञानांजना, मतलब ज्ञान रूप काजल हमारी आंखों में लगाते थे, प्रेमांजना।
यस, अंजन का आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है माता जी, थोड़ा सा, या मायापुर में थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ, मायापुर चिन्मय धाम में ना जड़ा इंटरनेट चलता नहीं। माता जी, एक आप अपना वीडियो ऑफ कर दो, पता क्या, फिर अच्छे से आवाज आए। करेक्ट। हरे कृष्णा। यस सुनाई गुड। दे रहा हाँ अब अच्छा है। है? चिन्मय धाम का इंटरनेट चलता नहीं है। या हाँ, तो अंजन का मतलब होता है काजल। ज्ञानांजन मतलब ज्ञान रूप काजल से हमारी आंखों को रंजित करते हैं गुरुदेव, ताकि हम जैसे प्रभु ने बताया, हम ज्ञान के अंधकार से निकल के उस ज्ञान से हम जो रियलिटी है, स्पिरिचुअल रियलिटी है, वो हम देख सके। जैसे अ, भक्तों की आंखों में प्रेमांजन होता है जिससे वो भगवान को देख सकते हैं, वैसे गुरु ज्ञान आंजन से अ, हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, ताकि हम देख सके भगवान को, खुद को। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम किया जाए। प्रभु ने बिल्कुल ही सही कहा, मैंने बस ये ज्ञानांजन बनाया। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर आपने इसमें इनपुट दिया। वेरी नाइस। ओके। ओके गुड। यस राहुल। ओके, सो आज का हम लोग जो सेशन है उसके बारे उसको शुरुआत करेंगे। क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। वेरी गुड, इफ पॉसिबल वीडियो ऑन करिए। ओके, तो आज हम लोग जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उनके बारे में जानेंगे। सारे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है, पर गुरु का महत्व अलग ही होता है। या हमारे जीवन में बहुत सारी चीज, बहुत लोग होते हैं, पर गुरु का एक स्पेशल प्लेस होता है ना। गुरु की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। या तो आज हम लोग गुरु जो बृहस्पति ग्रह, उनके गुरु बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति जो है, जो देवताओं के गुरु है, उनके बारे में जानेंगे। उनका जो रॉयल प्लेस में कौन सा प्लेस है, मिनिस्टर का रोल प्ले करते हैं। या प्रभु जी, मतलब मर्क्यूरी भी मिनिस्टर है और ये भी, अच्छा मर्क्यूरी हाँ, तो प्रिंस मरकरी है। क्या था? प्रिंस प्रिंस। प्रिंस था। और मिनिस्टर और एक थे, कौन थे? वीनस वीनस। किनके गुरु है वो? वो राक्षसों के। हाँ, दैत्यों के गुरु, ये देवताओं के गुरु है ना। तो गुरु का तो मिनिस्टर का रोल होता है। यस, हर कोई चाहता है, हर कोई वर्ड यूज बहुत बार यूज भी किया होगा, आई एम फॉर्चुनेट और लाइक दैट। यस, हम बहुत लकी है, हम फॉर्चुनेट है। उसको कौन कंट्रोल करता है? गुरु। क्योंकि गुरु की कृपा से अभी हमने देखा कि अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसको दूर कर देते हैं। हाँ, गुरु, उससे हमारा लक बनता है, लक डेवलप करता है। तो अगर हमें अपना लक अच्छा करना है, फॉर्चून अच्छा करना है, तो किन किन की कृपा से होगा? जो बृहस्पति गुरु है। वेरी गुड। यस, निमिषा माता जी भी बृहस्पति गुरु की कृपा लेके बैठे हैं आज। ओके, देन ग्रोथ, हमारे जीवन में ग्रोथ होगा, बिकॉज बृहस्पति गुरु क्या करते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज से विजडम आएगा, विजडम रूपी ज्ञान देते हैं। हाँ, उससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा। और एक श्लोक है, किसी को याद है, बचपन में हम गुरु के लिए प्रणाम के लिए बोलते थे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ ओके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, वो भी है। और नहीं, याद नहीं आ रहा है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अब कुछ हिंट मिले? मुकम करोति। यस बोलिए। मुकम करोति वाचालम पंगुर लंघयते गिरिम यत् कृपा यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दिनदार। गुरु की कृपा से जो मूका व्यक्ति है वो भी बोलने लग जाता है। हाँ, मुकम करती, सॉरी मैं भी बताया और भूल गया। मुकम, वाचालम।
मुक्कम करने मुकम को करति आता था। वात्सल्यम। पंगु पंगते गिरी। पंगु कोई अगर लंगड़ा व्यक्ति है वो भी गिरी को मतलब पहाड़ को चढ़ लेता है। यद कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। किनकी कृपा से? गुरु के कृपा से। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो दीन जो लोग हैं, पतित लोग हैं, उनको तार देते हैं। वॉट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, किनकी कृपा से? शिल प्रभुपाद या फिर जो हमारे आचार्य थे, हमारे जो सारे जो गुरुज है। इसलिए तो हम लोग सबसे पहले प्रे करते हैं ना। तो उनकी ब्लेसिंग्स के भी ये स्रोत है। एक बार इंद्रदेव ने अपने गुरु को क्या कर दिया था? ऑफेंड कर दिया था। यस, बृहस्पति जी को ऑफेंड कर दिया था, तो उनका सब कुछ चला गया था, ऐश्वर्य और सब चीज चले गए थे क्या। फिर उनको फिर से उनसे क्षमा मांगना पड़ा और सारी चीजों को यज्ञ वगैरह करके चीजों को सही से प्राप्त करना पड़ा, है ना। तो इसलिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मनी एंड प्रॉपर्टी, ये सब के भी कारक कौन है? गुरु है। मीन्स गुरु यहाँ पे मतलब गुरु सही है ना तो सब कुछ सही है। गुरु की कृपा से सब चीज मिल जाती है। हाँ, सारा वेल्थ वेलनेस, हाँ, सब चीजें आ जाएगी। ये हमें ऑप्टिमिज्म देते हैं कि मतलब आप अपने कुछ भी चीजें चालू करने के लिए आप रिस्क लो। हाँ, ताकि अपने जो हायर गोल्स है, स्टार्स तक भी हम पहुंच सकते हैं। हाँ? हमें पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। गुरु अच्छा है तो वी विल बी पॉजिटिव और हम लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे एरियाज के बारे में बताएंगे वेयर वी कैन रिस्टोर हायर पोटेंशियल। हमारा जो हायर पोटेंशियल है वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। किसकी कृपा से? गुरु से। गुरु जहाँ बैठे होंगे उस हाउस के एरियाज में हम लोग अच्छे से हायर पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो दैट पॉजिटिव इट गिव्स। उसके साथ जितना भी फेथ है, जो हमारे पास फेथ है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स के ऊपर फेथ है, भगवान के ऊपर फेथ है, या फिर अभी हम खाना खा रहे हैं उसमें पॉइजन नहीं है, उसमें फेथ है, या फिर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसका फेथ है, रात में सो पा रहे हैं कि सुबह अच्छे जिंदा ही उठेंगे, इसका फेथ है। ये सब फेथ कौन दे रहा है? जुपिटर दे रहा है। या और आ, ये फेथ होने के कारण ही हम सारी चीजें कर पाते हैं, क्योंकि फेथ जरूरी है। हाँ, भक्ति में आने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? नवविधा भक्ति का। श्रद्धा। हाँ, आने का पहला स्टेजेस और स्टेज ऑफ भक्ति में अतो अतो आदौ श्रद्धा। है ना। फर्स्ट क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा होगी तभी तो हम लोग चीजों को करेंगे ना। किसी भी चीज के प्रति श्रद्धा होती है तभी हम लोग उन चीजों को करते हैं। चाहे वो सीखना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो। हाँ, कि मुझे पता है कि मायापुर जाना है तो पता है मायापुर पे श्रद्धा है मुझे कि वो स्पिरिचुअल प्लेस है, चिन्मय जगत का है। वहां उस अकॉर्डिंग मैं जा पाऊंगा। जितने भी हायर लर्निंग्स होती है, जो स्क्रिप्चरल लर्निंग है, जो हम लोग भागवतम भगवद गीता इन शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ वेदास। ज्योतिष विज्ञान है, ये भी वेदास का ब्रांच है। जो वेद शास्त्र है, पुराण है, इन सबको भी अगर समझना है तो ये सब हम लोग किसकी कृपा से समझेंगे? बृहस्पति गुरुदेव की कृपा से समझेंगे। हाँ, हायर स्टडीज, किसी के चार्ट में अगर अच्छा जुपिटर है तो ही विल डू मास्टर्स और फिर पीएचडी और अच्छे हायर स्टडीज डॉक्टरेट लेवल पे जाएगा, है ना। फिलोसॉफी के बारे में भी हम लोग गुरु से ही जानते हैं, बिकॉज गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं। बचपन से मैं ज्ञान किन से ले रहे हैं? गुरु से ले रहे हैं ना। कि मार्केट में कितने सारी बुक्स है, हमने डिफरेंस समझा था मरकरी के सेशन में। गुरु, मरकरी और सैटर्न में क्या डिफरेंस है? गूगल टेल में कौन बताएगा? एनीवन? किसी को याद है? मरकरी में जुपिटर और सैटर्न, इन तीनों लोग गुरु है एक तरह से। मरकरी स्टूडेंट, काइंड ऑफ स्टूडेंट, बट स्टिल क्या डिफरेंस है? एक स्टूडेंट है, एक गुरु है, और एक से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, गुड। मरकरी कैसे सिखाते हैं? मरकरी शायद आपने शायद किताबी बुक से उसे कंपेयर किया था। वेरी गुड। और जुपिटर? जुपिटर, जुपिटर हमारा गुरु है, विजडम। विजडम के थ्रू, वेरी गुड। और सैटर्न? एक्सपीरियंस। सटर्न हार्डवर्क और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस देखिए, डंडा मार दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस तरह हमें सिखाते हैं। तो जुपिटर इज द विजडमफुल, विजडम देते हैं हमें। ओके। देन स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, जितना भी हम लोग स्पिरिचुअल चीजें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में है, ये सब किनकी कृपा है? गुरु की कृपा है। हाँ, इंस्पिरेशन, हमारे लाइफ में जो भी कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन आ रहा है, कृपा आ रही है,
वो सब चीजें क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज जुपिटर की कृपा से कर पा रहे हैं। या ओके, देन जितना भी गाइडेंस आता है, किसी भी प्रकार का गाइडेंस है, हमको जो गाइडेंस मिल रहा है या फिर हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, बिकॉज गाइडेंस क्या बात है ना, गाइडेंस या नॉलेज गिवर, ये दोनों चीजें एक तरह से कनेक्टेड है। ये किस पॉइंट का है? विजडम जिसको होता है वही दे सकता है। सही विजडम रहेगा तभी तो कोई नॉलेज देगा ना, या फिर किसी को गाइड करेगा। अगर सही सही से जुपिटर प्लेस नहीं है तो सही गाइडेंस देगा भी नहीं है। तो इसका भी कारक कौन है? जुपिटर है। न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आ रही है। क्यों आती है अपॉर्चुनिटीज? हमारे लक के थ्रू, हमारे फॉर्चून के थ्रू, या है ना, कि हमने हाँ। जैसे कर्म किया उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फॉर्चून डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो इसलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के भी कारक है हमारे बृहस्पति, गुरु। अब हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें बच्चे के बारे में बताइए, तो हमें अगर अपने चार्ट में बच्चे के बारे में जानना है तो हम किसको देखेंगे? जुपिटर को देखेंगे। और वुमन के चार्ट में हस्बैंड को जानना है तो हम लोग जुपिटर को देखेंगे। या ऑब्वियसली आजकल वीनस को देखते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेनेशन किया था वीनस और जुपिटर वाला पॉइंट को। या तो यस, तो चाइल्ड बच्चे के बारे में अगर किसी को कंसल्टेशन करना है तो हम लोग फिफ्थ हाउस देखते हैं और जुपिटर को देखते हैं। क्लियर, समझ में आया? किसी का कोई डाउट? एनीवन? हरि बोल। नो प्रभु जी। नो नो। ओके, चलो रोल इन पर्सनालिटी देख लेते हैं। एनर्जी सबकी डाउन है आज। टाइप बस डाउन हरि बोल इन द चैट, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर, एक क्वेश्चन था। वेरी गुड, बोलिए। अगर किसी का असेंडेंट जुपिटर होता है तो मतलब वो सारे ट्रेड्स जो भी आपने बताए सारे उसमें होंगे? देखो डिपेंड कि असेंडेंट पे क्या एस्पेक्ट और ये सब चीजें, मतलब ये इन चीजों को सिग्निफाई करता है, इन ट्रेड्स को बताता है। तो अगर कोई हमारे पास चार्ट में आता है, चार्ट रीडिंग के लिए आता है, या फिर आपको कुछ जानना है खुद के बारे में, तो हमको देखना है। अगर मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है तो मैं किसको देखूंगा? जुपिटर को देखूंगा। मैं कितना एजुकेशन, हायर एजुकेशन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे देखोगे? जुपिटर से देखोगे। समझ में? हम्म। मतलब इन सब चीजों को हम लोग देख पाते हैं। और ऑब्वियसली अगर जुपिटर आपका लग्नेश है तो मैं वो पॉइंट पे आऊंगा। स्पेशल पॉइंट में कवर किया है, तो लग्नेश है तो दैट इज गुड पॉइंट कि सबसे बेनिफिक प्लेनेट है। हम्म। ओके, नाउ ये देखिए पर्सनैलिटी में ये रोल आएंगे फिर। सी दिस रोल कैन बी देयर, दैट पर्सन विल बी मॉरल। मॉरल होगा, तो जुपिटर इज अ हाईली बेनिफिक प्लेनेट, सबसे बेनिफिक है। आई विल कम देयर। इथिकल होगा ऐसा व्यक्ति, लव एंड केयर, केयरिंग होगा, सेंसिटिव होगा, ओबीडियंस होगा, और सारे नॉवल कैरेक्टर से इस व्यक्ति में रहेगा जिसका भी जुपिटर बहुत अच्छा है ना। तो ये सारे जो पर्सनालिटीज में हमें अगर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है। हम्म, थैंक यू माता जी फॉर ज्वाइनिंग इवन आफ्टर योर मीटिंग। हरि बोल। सो आज हम लोग गुरु कृपा ले रहे। यस। निकुंज निवासिनी माता जी, कैन यू हियर मी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सर। प्रभु जी, मेरा एक सेशन चल रहा था तो अभी एंड हुआ है तो मैंने या अभी लॉग इन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर मीटिंग। गुड। किया। तो या तो मॉरल, सारे जो नोवेल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब जुपिटर की कृपा से हम में आते हैं। तो किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जानना है तो देखिए उसका जुपिटर कैसा है। हाँ, एक गोल्डन स्टेटमेंट है उसको, चलो मैं अभी बताता हूँ। आई एम शेयरिंग वन गोल्डन स्टेटमेंट, वुड यू लाइक टू नो एवरीवन? Yes, yes, type down, bring it on BIO in the chat. बस प्रभु जी। Yes, type down BIO in the chat. BIO. Yes, Rahul True and anyone? Yes, Nimisha Mataji, Ishwar Radhika Mataji, Ritu Mataji. Okay, okay, very good, very good. Yes. So आप सभी लोग अपने कान खड़े कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी अपना ऐसा माइक जैसे बोलता हूँ। इफ, सॉरी हिंदी, आप
आपके पास कोई भी अगर चार्ट रीडिंग के लिए आता है तो सबसे पहले आप कौन सा प्लैनेट देखोगे? बृहस्पति। क्यों? क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति आप जो गाइडेंस दोगे उसको वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। किसी का बृहस्पति खराब है तो समझ जाओ कि वो नहीं सुनेगा आपका गाइडेंस। एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे पास जाएगा, फिर बोलेगा सब अलग अलग बताते, सारे एस्ट्रोलॉजर गलत है। समझ रहे? इट्स डिपेंड। क्योंकि जुपिटर क्या होता है ना, हमें वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। क्या दे रहा है हमें? यस, आई शेयर द पॉइंट। आवर फेथ, फेथ दे रहा है, श्रद्धा ही नहीं आएगी उसको हम पे। जुपिटर खराब है तो इसलिए आपके पास कोई भी रीडिंग के लिए आता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका जुपिटर देखो, समझ में आएगा क्या, समझेगा क्या, और जिस तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी उस तरह से उसको गाइडेंस देना। ठीक है। देन मॉरल, ये सारे जो नॉवल कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सबको जुपिटर बताते हैं, तो इसलिए अगर जुपिटर को अच्छा करना बहुत जरूरी है। यस, रोल इन हेल्थ। जितने भी जुपिटर, मुझे बताइए सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है साइज में? जुपिटर है। हाँ, गुरु का वर्ड मीनिंग क्या होता है? हु विल टेल मी व्हाट इज द वर्ड मीनिंग गुरु? यस, एनीवन? गुरु, गुरु मतलब हेवी या ग्रेव। हेवी, ग्रेव। तो गुरु जहां पे भी होता है ना, वो चीजों का क्या करता है? एक्सपांड करता है, बढ़ाता है। हाँ, तो इट इज हेवी प्लैनेट, हेवीस्ट प्लैनेट। जुपिटर आपका जहाँ पे बैठा होगा वहां की चीजों को बढ़ाएगा, या फिर जहाँ की भी देखेगा वहां की चीजों को बढ़ाएगा। एंड निमिषा माता जी, ओके, that will come, yeah, so means, okay, तो it also represents fat, क्योंकि आपका लग्नेश से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, तो जिनके भी लग्न में जुपिटर बैठेगा है, लग्नेश है, कुछ भी है, एस्पेक्ट कर रहा है, देखिएगा दे विल बी लिटिल बिट हेल्दी, कि उन चीजों को बढ़ाएगा। ओके, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक दैट, टुक आउट द नेम। तो दैट क्वेश्चन केम, दैट्स व्हाई शेयर, इसलिए फैट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखिएगा जिनके भी लग्न में जुपिटर हो या फिर कुछ भी हो, तो वो दे विल बी लिटिल बिट फैटी। कुछ अब एक्सेप्शन भी मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज़ बाकी कंसीडरेशन। यस। अगर जुपिटर खुद के साइन में बैठा है तो वो भी मोटा हो जाएगा क्या? क्या? जैसे किसी का जुपिटर खुद के साइन में बैठा है लेकिन लग्न में नहीं बैठा, तो वो भी तो मोटा हो लग्न जाएगा। पे फैटी पे क्यों आएगा असर? क्योंकि वो तो लग्न पे असर होना चाहिए ना। लग्न इज फॉर और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी ना। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक इस, है ठीक है, फिर इस मैं मोटी नहीं होने वाली। आप तो, प्रभु जी मेरा लग्न में ही बैठा है गुरुदेव, और मैं मोटी होती ही रहती आपका हूँ। चार्ट एक्सेप्शन है मुश्किल माता से जी, कभी पाँच कभी छह ग्रह पतली है वहां होती पे, हूँ। सिर्फ जुपिटर नहीं है। पता नहीं, मेरा तो बहुत ग्रह युद्ध है प्रभु जी, मुझे ये रिवील करना है। कब कब पता चलेगा ये ग्रह युद्ध का ग्रह सीक्रेट युद्ध क्या तो है? लाइफ टाइम रहेगा माता जी। नहीं मतलब आप बताते ना जैसे कि इससे नहीं पता चल पाएगा क्योंकि आपका तो ग्रह युद्ध है, तो मतलब फिर वो ग्रह युद्ध वाले का एक्यूरेसी कैसे पता चलेगा? माता जी आपके इसमें ना सारे प्लैनेट्स का इफेक्ट रहेगा। हाँ, फिर वो तो आपसे ही पूछना पड़ेगा प्रभु जी, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? आप कर पाएंगे क्योंकि आप सारे प्लैनेट्स के ट्रेड्स जान रहे हैं, तो सारे प्लैनेट्स के आप देख पाएंगे वहां पे चीजों को कि अरे ये भी हो रहा है, ये भी मेरे पास है क्वालिटीज, ये भी ये क्वालिटीज, यहाँ से ये निगेटिव क्वालिटी भी है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द चार्ट एंड ऑल। ओके, ओके प्रभु जी, हो सकता है आप जब और ज्यादा डिटेल क्लासेस में मतलब हाँ, समझाएंगे तो शायद जब धीरे मैं धीरे समझ। चीजें कवर होगी ना, साइन होगा, राशि होगा, फिर और डिटेल प्रेडिक्शन और सब चीजें होगी तब। हाँ 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 प्रभु जी। तो जुपिटर हमारे हेल्थ के पार्ट में लीवर, किडनीज और पैंक्रियाज, इन चीजों को दिखाता है, और बॉडी ऑर्गन्स में। तो और जितना भी फैट आता है हमारे बॉडी में, फैट रिलेटेड इश्यूज है, ये सब जुपिटर के कारण है। फिर ट्यूमर हो गया, फैटी लीवर हो गया, और ट्यूमर इन द हार्ट और ब्रेन, अगर ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है तो मेमोरी लॉस का भी इशू होते हैं। ये सब चीजों को हम लोग कहाँ से देखेंगे? जुपिटर से देखेंगे। क्लियर हुआ क्यों जुपिटर को फैट से रिलेटेड कनेक्ट किया गया? एवरीवन, कोई डाउट? नो प्रभु जी।
ओके गुड। तो वी हैव सीन रोल इन हेल्थ, रोल इन पर्सनालिटी और सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइम। ओके 9 बज गए। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। एलिमेंट क्या होना चाहिए इसका एलिमेंट? बोलिए। जल, जल, नहीं। वाटर, या ईथर, वेरी गुड, इथर, स्पेस। स्पेस एलिमेंट है इसका। हम्म। जेंडर मेल। रॉयल स्टेटस क्या है? मिनिस्टर है। ये एक साइन में 1 साल तक रहता है। अभी जुपिटर कौन से साइन में है, किसी को पता है? एक्वेरियस। नहीं, वो सैटर्न है। अरे यार, तो कौन सा था? उसके बाद साला लिब्रा। पाइसेस राहुल प्रभु नहीं, पाइसेस में पहले था। एक सेकंड देखते थे। अप्रैल तक था। अभी आ गया है एरीज में, और एरीज में उनके साथ कौन है? एनीवन? वी विल सी टुडे, आज वो कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। राहु गुरु चंडाल योग बना रहा है वो। ओके। एस्पेक्ट, इसके भी एस्पेक्ट 3 है। सारे बेनिफिक एस्पेक्ट 5th 7th और 9th। इसलिए जुपिटर जहां पे भी दिखता है ना, वहां की चीजों को बढ़ा देता है। अगर आपको सेकंड हाउस को देख रहा है तो ऑब्वियसली आपका वेल्थ बढ़ा देगा। 4th हाउस को देख रहा है तो आपका हैप्पीनेस को बढ़ा देगा। करियर के हाउस को देख रहा है तो करियर की चीजों को बढ़ाएगा। डिपेंड जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है। एग्जॉल्टेड साइन, एग्जॉल्टेड होता है कैंसर में, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वहां पे। कैंसर मतलब कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। जुपिटर बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, और अगर उसको चंद्रमा और सूर्य का अगर साथ मिल गया तो मान लो बस बल्ले बल्ले। ठीक है, तो बहुत अच्छा। डेप्लेटेड कहाँ पे होता है? कैप्रिकॉर्न। अब देखो क्या है ना, जुपिटर गुरु है। हम्म, तो ही वांटेड टू डू थिंग्स विजडम देके अपने अकॉर्डिंग करेंगे चीजों को। हाँ, कैप्रिकॉर्न राशि के एकदम कर्म प्रधान राशि। कंजस्टेड फील करते हैं वहां पे गुरु। हाँ, कि गुरु से आप बोलो कि अरे से ये करो, सेवा करो, ये करो, वो करो, वो चीज नहीं जमेगा ना। गुरु विल गिव गाइडेंस। आपको गाइडेंस देगा, समझाएगा, विजडम देगा, है ना। इसलिए कैंसर में जाके गुरु को एक्सोल्टेशन होता है। उसकी 2 साइन है, किसी को पता है? एक सजिटेरियस है, हम्म। दूसरा पता नहीं। दूसरा पाइसेस, धनु राशि और मीन राशि। ओके, ये 2 साइन है। नेचर क्या होगा इसका? यस, करेक्ट। म्यूट करके बोलिए, अनम्यूट। बेनिफिक। बेनिफिक, हाईली बेनिफिक प्लैनेट है। सॉफ्ट नेचर के बहुत हाईली बेनिफिक प्लैनेट है। मतलब जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, मतलब उसकी कृपा हो गई तो सब चीज हो गया। अब क्यों, मैं अभी बताता हूँ आगे। कलर कौन सा है? मैंने क्यों बोला आज कृपा लेके बैठे हुए हैं माता जी? ये लो। ओके, अच्छा, चलो ये जब स्पेशल पॉइंट आएगा तब मैं रेमेडीज बताऊँ। कारका सिग्निफिकेटर बताइए, किस किस हाउस को सिग्निफाई करता होगा? एनीवन, एनी गेस? 10th हाउस। ओके, और आपका आंसर बिल्कुल गलत है। मरकरी। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, वो 5 हाउस को सिग्निफाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोला ना, जुपिटर की अगर जुपिटर आपका सही है तो सब बढ़िया, सब अच्छा है। क्योंकि क्या आपके हाउस में 5 हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। मतलब आपकी 40 to 50% कुंडली तो वैसे ही बहुत अच्छी होगी अगर जुपिटर अच्छा है तो। अपोजिट भी। ओके, तो ये सेकंड हाउस को सिग्निफाई करता है, जो कि हमारा फाइनेंस अबंडेंस का हाउस है। मनी से रिलेटेड चीजों को, मतलब अगर अच्छा रुपया रहेगा, अच्छा फैमिली लाइफ रहेगी, अच्छा स्पीच रहेगा, आपका साउंड रहेगा। देन हमारे 5th हाउस को, जो कि हमारे एजुकेशन का हाउस है, हमारे चिल्ड्रन का हाउस है। हाँ,
इसको भी वो सिग्निफाई करता है। सेवंथ हाउस इन फीमेल चार्ट में जनरली नॉर्मली भी सबके हाउस, सबके चार्ट में भी, बिकॉज सेवंथ हाउस तो स्वधर शादी का हाउस है। हाँ, और शादी में धर्म होना जरूरी है। तो धर्म रहेगा तो धर्म के अकॉर्डिंग शादी चलेगी, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, बिकॉज हस्बैंड को बताता है ना फीमेल के चार्ट में, इसलिए फीमेल के चार्ट में मेनली सिग्निफाई करता है। बट यू कैन से फॉर द धर्मा पर्पज ऑल्सो इट सिग्निफाई मैरिड लाइफ। नाइन्थ हाउस जो हमारे लक का हाउस है, फॉर्चून का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, टीचर का हाउस है, उसको भी सिग्निफाई कौन करता है? जुपिटर। और साथ ही साथ 11th हाउस हमारे होप्स, गेन्स, हमारे लाइफ में कितने गेन्स रहेंगे, ये सब चीजों को कौन बताता है? जुपिटर। तो देखो जो मेन मेन पॉइंट है, रुपया हो गया, फैमिली हो गई, एजुकेशन हो गया, बच्चा हो गया, मैरिड लाइफ हो गई, हाँ, हमारा लक हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, और हमारी लाइफ में गेन, तो सारे ही पॉइंट्स तो आ गए यहाँ पे, क्या बच गया? इसीलिए जुपिटर का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब जुपिटर अच्छा होता है ना, सारी चीजें भी सही हो जाती है, तो जुपिटर की कृपा हो रही है। गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा के सामने किसकी क्या चलती है? हाँ, इसलिए गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। जुपिटर का जो गुरु ग्रह है उसको भी सही करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके, तो दिस इज वन गुड थिंग, इसलिए जुपिटर को बहुत अच्छा करिए, इसलिए जुपिटर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। यस माता जी। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ, आपने इससे पहले भी कई बार दिखाया है। एक बार फिर से बताएंगे ये जो सब। हाँ, आपने हजारों बार बोला इससे पहले, लेकिन मैं फिर से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में एक नहीं बार आ आप रहा है। वीडियो ऑफ करके बोले, आवाज आपकी बहुत कट रही है। समझ सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, दे रहा है, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि आपने इससे पहले हजार बार समझाया है, लेकिन मैं फिर से ये सवाल पूछ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वो समझाओ? जो एस्पेक्ट जो आपने बताया, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, मुझे एस्पेक्ट फिर से एक बार समझा देंगे please? हम्म चलो, एस्पेक्ट मतलब होता है दृष्टि, देखते हैं। तो आप जो खड़े हैं तो आप कहाँ देखोगे? आपके सामने देखोगे। बट जुपिटर को ना 3 आंख है, समझ लो। ठीक है, सामने भी देखेगा 7वें घर में, और इधर से 5वें घर में भी देखेगा, और इधर से 9वें घर में भी देखेगा, समझ रहे? 3 घरों में देखेगा, और जहां पे दृष्टि डालेगा वहां पे अपना इफेक्ट देगा। ठीक है, क्लियर? तो जुपिटर का अगर बेनिफिट, दृष्टि जा रही है, एस्पेक्ट जा रहा है, इफेक्ट जा रहा है, तो वहां की चीजें क्या होगी? बढ़ेगी, अच्छी होगी, एक्सपांड भी होगी, है ना? क्लियर? गुड। नाउ सब बच गया, प्रेडिक्शन नहीं बचा है, स्पेशल पॉइंट्स। ओके, स्पेशल पॉइंट्स। इसका एस्पेक्ट कैसा होता है? इट इज वेरी, मतलब बहुत बेनिफिक है, तो हमारे पर्सन की कैपेसिटी फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हायर रिलीजन, जुपिटर का एस्पेक्ट जहाँ पे होता होगा ना, ये हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ग्रो या फिर ग्रोथ के लिए, हायर चीजों को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कि जिसे, जैसे मैंने अभी बताया कि उस चीजों को एक्सपांड कर देगा, उस चीजों को और अच्छे से समझ में देगा, बिकॉज जुपिटर इज नथिंग बट द स्पिरिचुअल प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा से तो हम लोग समझते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ना, या फिर यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कोति, मतलब भगवान की कृपा से ही हमें, सॉरी, गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा मिलती है ना। इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और सब चीजें कहा कैसे करेंगे? गुरु की कृपा से। तो अगर गुरु देख भी रहा है कहीं पे, मतलब वहां पे अपनी कृपा डाल रहा है, दृष्टि डाल रहा है, मतलब कृपा डाल रही है ना, कृपा दृष्टि बोलते हैं ना हम लोग। यस। नाउ एक्सपांशन, गुरु मीन्स एक्सपांशन होता है, ये भी है ना, सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक्सपांशन है, जनरस बनाता है हमें। जहाँ पे भी बैठेगा उस चीजों के बारे में हमें एक्सपांड करेगा, पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ दैट प्लैनेट एंड हाउस, अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठा है तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाएगा, या फिर उस घर के पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाएगा। हाँ, जुपिटर इतना कृपा 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 करता है ना, और जनरस बनाता है।
इसका प्लेसमेंट जहाँ पे होगा वो हमारे कैपेसिटी को बताएगा कि हम कितना लर्न कर सकेंगे वहां पे और कितना ग्रो कर पाएंगे। हाँ, और अपने पोटेंशियल को इंकरेज करेगा और आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए चीजों। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? नाउ जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ फॉर्चून। क्यों है प्लैनेट ऑफ फॉर्चून? बिकॉज काल पुरुष जो हॉरोस्कोप है उसमें 9th हाउस जो है वो फॉर्चून का हाउस जो है, स्पिरिचुअलिटी का जो हाउस है उसका, उसको रूल कौन करता है? कौन सी राशि रूल करेगी? सेजिटेरियस। नहीं, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस किसकी राशि है? गुरु की। जुपिटर। गुरु की। चलो, और एक बहुत अच्छा पॉइंट है ब्रीदिंग से रिलेटेड। ब्रीदिंग, जुपिटर ना स्पेस से रिलेटेड है या, और इथर एलिमेंट से बना है। तो जुपिटर जो ग्रह है वहां पे भी इथर और इसी तरह की जगह है, बट जब वो अर्थ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते रहे यहाँ पे बाकी चीजें भी है ना। तो इसलिए ब्रीदिंग को कौन बताता है? जुपिटर बताते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस का प्लेनेट है। हाँ, एक्सॉर्टेटिव वाटरी साइन में होता है, जैसे हमारा नोज है, नोस्टिल्स में है ना, तो उसमें जो एयर जा रही है इसको भी हमें देखना है तो जुपिटर से देखते हैं। अगर ब्रीथिंग से रिलेटेड इश्यूज है तो मरकुरी और जुपिटर दोनों को देखेंगे हम लोग, है ना। और ये एक्सॉल्टेड वाटरी साइन में होता है, तो ईथर है स्पेस जहाँ पे वाटर में जाके भी देखोगे नीचे क्या क्या होता है, एकदम कामनेस। हाँ, चीज काम होता है एकदम, मतलब वहाँ पे भी स्पेस क्रिएट होता है। हाँ, इसलिए वहाँ पे एक्सॉल्टेशन पाता है। तो अगर ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो कैसे कि हम लोग अपना घर जो रखे ना वो स्पेसी हाउस बनाए। जैसे कोई एक एक चार्ट है उसमें क्या था वो, एक पर्सन का जुपिटर 7th हाउस में था, ठीक है, तो उसकी शादी होती है, 7th हाउस मैरिज का हाउस है, हाँ, तो कंजस्टेड हाउस में रहता है। तो कंजस्टेड हाउस में होने के कारण क्या है, वहां पे एयर फ्लो नहीं हो रहा है अच्छे से। अच्छा, स्पेस भी नहीं है, एयर फ्लो भी नहीं है, तो क्या होगा, उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो अगर सबसे बेस्ट अगर रेमेडी भी देखा जाए तो क्या है, मैं रेमेडी में पॉइंट, ओके आई विल ऐड दैट व्हेन आई विल कम टू रेमेडीज। तो आप स्पेसी हाउस में रहो, स्पेस जहाँ पे हो, अच्छे से टहलो बाहर। कभी कभी है ना, कभी हमें अच्छा कंजेस्टेड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, हमारा मॉरल डाउन हो रहा होता है, तो कभी हम लोग ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, फिर बाहर नेचर में भी घूमने जाओ, बरसात के दिन में नेचर में घूमने जाओ। कल मैं यहाँ पे पास में रामटेक करके जगह है जहाँ पे भगवान राम 4 महीने रुके थे चतुर्मास में, दैट इज माई बर्थ प्लेस ऑल्सो। मैं वहां पे बस एक ही दिन रुका था वैसे जब जन्म हुआ, बट दैट इज गुड प्लेस। तो मैं कल गया था, तो वहां पे इतना ग्रीनरी पहाड़ पे है और सर, मतलब इट वाज रियली रिजुविनेटिंग। उतना स्पेस में हो क्या है ना। तो ऐसे ही अगर आप घूम लेते हैं या फिर बाहर स्पेस में हो आते हैं तो यू फील गुड, बेटर। तो इसीलिए इस चीज को, अगर ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज है तो अच्छे स्पेसी हाउस में रहिए, या फिर किसी भी जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जुपिटर जहाँ पे बैठा हुआ है, तो उस जगह उसके लिए आप स्पेस को इन्वॉल्व करिए वहां पे, तो आपकी चीजें सही हो जाएगी। इट ट्रांसफॉर्म्स, जहाँ पे भी ये बैठता है, या फिर जो भी चीज आप, अगर जुपिटर जहाँ पे बैठा है उस हाउस से रिलेटेड चीजों को आप अगर दान करोगे, तो वो आपको सेम, सपोज आपने रुपए दान किए तो आपको रुपए वापस नहीं मिलेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक तो गोल्ड के फॉर्म में आएगा, लैंड के फॉर्म में आएगा, या प्रॉपर्टी के फॉर्म में आएगा, बिकॉज 4th हाउस में ये होता है ना, 4th साइन में एक्सॉल्टेड हो जाता है, इसीलिए। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। जुपिटर जहाँ पे भी देखता है वहां की चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, वहां पे लाइट देता है ना, कृपा दृष्टि करता है। ओके, अब मुझे बता, जुपिटर जिनके लग्न में है या 7th हाउस में है, क्योंकि वहां से एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर लग्नेश है, इन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। क्यों? एनीवन? लेक्चर सुना देंगे। लेक्चर सुना देंगे ओके मैं सुनाती हूँ प्रभु जी, इसको मेरे लग्न में बैठा है ना, इसीलिए बोल रही है वो समझ गया था सीता माता जी का आंसर्स क्यों होते हैं। ओके, एनीवन? क्योंकि पहले देख रहे, इफ जुपिटर इन लग्न द लॉट ऑफ दोषास नलिफाइड इन अवर चार्ट। किसी का अगर लग्न में जुपिटर है ना, मतलब आपके चार्ट में कोई भी दोषास है ना, वो उतना मैटर नहीं करता, वो सब नलिफाई हो जाते एक तरह से। ओके, फुल्ली फुल्ली नहीं, बट स्टिल लॉट ऑफ द दोषास गेट कैंसल
बहुत सारे प्रकार के दोष होते हैं, वो सब कैंसिल हो जाते हैं मोस्टली, बिकॉज जुपिटर की कृपा आपकी पर्सनालिटी में बैठी हुई है। आप में कृपा हो रही है। ओके, इसलिए तो ऐसे लोगों से क्यों फाइट नहीं करना चाहिए, बिकॉज गॉड आर फाइटिंग फॉर देम। जुपिटर जो बृहस्पति है, उनके लिए इंद्र वगैरह सारे जो देवता है फाइट करते रहते हैं। गुरु के पीछे किसका हाथ होता है? भगवान स्वयं होते हैं। यस। हाँ, अगर उनसे यस फाइट प्रभु जी, करोगे आई तो कैन क्या फील होगा? दिस। प्रभु जी, आई कैन फील दिस। जो आप बोल रहे हैं ना कि कृपा, मतलब वो फाइट करने वाला जो रहता है ना, हाँ स्पेशली मैं तो सीता के एस्पेक्ट से ही बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ। हालांकि वो बेटी है, लेकिन वो उसका बहुत ज्यादा अर्ज रहता है कि मैं जीतूंगी, मम्मी नहीं जीतेगी, बट वो मैं विनम्र रह के भी जीत पाती हूँ और वो मेरे ऊपर सिर पे चढ़ के भी नहीं जीत पाती, ऐसा होता है। नहीं प्रभु जी, मैं इसका कारण बताती हूँ। आपने जैसे बोला ना वो राजा है, लियो वगैरह वगैरह, तो हम्म, तब से पंजे चलने लग गए हैं मम्मी के। मम्मी अभी भी मेरे को आके मार के गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। हम्म। ओके, ऑब्वियसली सो दिस पॉइंट यू कैन रिलेट, बिकॉज क्या होता है ना, उनके पीछे भगवान का हाथ होता है। गुरु मीन्स ऑब्वियसली गुरु की कृपा से ही सारी चीजें होती है। और ऐसे ही लोगों का अगर हम उनको, अगर उनसे फाइट करेंगे, उनको अब्यूज करेंगे, तो क्या होगा? हमारा भाग्य स्पॉइल होगा। बिकॉज नाइन्थ हाउस से रिलेटेड है, फिर सैजिटेरियस जिसका साइन है। हाँ, ऐसे लोगों से अगर हम लोग फाइटिंग करते हैं तो हमारा क्या होगा? भाग्य स्पॉइल होगा। कौन चाहता है अपना भाग्य स्पॉइल करना? कौन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ खराब करना चाहता है? इसलिए कभी भी किसी किसी भी लोगों को, हमें तो पता नहीं है किसके चार्ट में क्या है, नेवर टू क्रिटिसाइज एनी पर्सन ना, बिकॉज सबका भी वो अलग है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही वो ऐसा है। हम्म? तो नेवर टू अब्यूज द पीपल, अदरवाइज जुपिटर हमारा खराब होगा। क्योंकि हम क्या होगा, हमारा अपने भाग्य को खराब कर रहे हैं फिर। या इट हैपन समटाइम, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जब कोई हमारे साथ बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है तो हम लोग तो उसके लिए बुराई ये करते हैं, कर्ज भी करते हैं। इट हैपन्स नेचुरली, बट स्टिल वी शुड ट्राई नॉट टू अब्यूज एनीवन। और जुपिटर मीन्स, बिकॉज आपने देखा जुपिटर लग्न पे तो क्या हो रहा है ना, उसका देखो फिफ्थ एस्पेक्ट जा रहा है बच्चे पे, तो बच्चा भी उसका अच्छा होगा, एजुकेशन भी अच्छा होगा, उसके पास अच्छे स्किल्स भी होंगे। नाइन्थ एस्पेक्ट जा रहा है नाइन्थ हाउस पे। तो उसका लक भी अच्छा होगा, उसके पापा भी अच्छे होंगे, उसका हायर एजुकेशन भी अच्छा होगा। और वो पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है, उसकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, मेंटेलिटी अच्छी होगी। या उसके साथ साथ सेवंथ हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा है, लोगों के साथ भी अच्छी बनेगी, पार्ट मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा से हेल्दी हो सकते हो। हाउ टू इम्प्रूव जुपिटर? डेली प्रे टू गुरु, नेवर क्रिटिसाइज आवर टीचर्स और एनीवन, मैन वियर लूज क्लॉथेस, बिकॉज ये स्पेस का कारक है ना। लूज क्लॉथ अगर हम वियर करते हैं तो स्पेस एयर फ्लो होते रहता है अच्छे से। और वो आर लुकिंग फॉर मैरिज ईयर स्पेशल, जो क्लास में है उनके लिए, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, अच्छा रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। या यस, एनीवन लुकिंग फॉर मैरिज ईयर? Yeah, my parents are looking for me. Okay, so if you want, you should get married as soon as possible. Try to put चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी नहाने के पानी में डाल के नहाइए, स्पेशली ऑन द गुरुवार। ठीक है, जल्दी शादी हो जाएगी। तो दिस इज गुड रेमेडी, हल्दी का अगर हम थोड़ा सा ये करते हैं। या फिर अभी श्रावण चल रहे हैं, तो श्रावण में शिव जी को जाके हल्दी की जो ये आती है ना, खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, या उसको ले जाके चढ़ाइए। ठीक है, यू विल गेट माय लॉर्ड शिवा विल ब्लेस एंड यू विल गेट गुड हस्बैंड। जनरली तो पहले लॉर्ड अच्छा हस्बैंड के, ऑब्वियसली अच्छे वाइफ के लिए शायद लोग शिव जी की पूजा करते हैं, बट कात्यायनी एंड लॉर्ड शिवास वी प्रे फॉर गुड वाइफ एंड हस्बैंड ना। तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं हल्दी के, जो खड़ी हल्दी है वो ले जाके, या फिर चुटकी भर हल्दी ना पानी में डाल के नहाइए। इट इज प्रैक्टिकल रेमेडी, वर्कआउट करती है लोग। ठीक है, तो जो लोग भी मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, साइड में बैठ के जो सुन रहे हैं, उनको भी बता दो कि ये कर सकते हैं रेमेडीज। ओके। ओके, एनीवन एनी डाउट टिल नाउ? हाँ, यस सर। सर, जैसे आपने एक पॉइंट में बोला था, ये
wherever it touches it transform. So if it is in first house, then what? पर्सनैलिटी को ही ट्रांसफॉर्म करेगा या Okay. एंड ऑब्वियसली मैंने बताया ना फर्स्ट हाउस में जुपिटर मतलब बहुत अच्छा है, फुल लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई वो, जैसे आपको एक्सप्लेन किया 5th हाउस 9th हाउस और इन सबको इंटीग्रेट किया या। अगर जुपिटर कौन से साइन में है माता जी, कितना नंबर लिखा है? मेरा हम्म मेरा जुपिटर कौन से साइन में है? फर्स्ट हाउस में कितना नंबर लिखा है? 6 थोड़ा सा क्रिटिकल साइन में, मेरा भी जुपिटर 6 साइन में है, हाउस तो दूसरा है, सो दैट इज लिटिल बिट उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है जुपिटर के लिए, बिकॉज क्योंकि जुपिटर जो 6 नंबर की साइन है वो एनालिटिकल साइन है, स्ट्रिक्ट है, और जुपिटर को तो स्ट्रिक्टनेस जमता नहीं है, विजडम वाले है ना। स्टिल लग्न में बैठा है, दैट इज बेनिफिशियल, और लग्नेश इंपॉर्टेंट होता है, तो डोंट वरी। हाँ, ये ब्लू जो मरकरी है उसका बच्चा है, जो कि मून से हुआ है, तो उनके साथ उनकी दुश्मनी है ना, इसलिए 6 नंबर साइन में थोड़ा सा ही है। ओके, नाउ अगर आपका जुपिटर अच्छा है, कंजक्टेड एस्पेक्ट है, ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो अच्छा रिजल्ट देगा, नॉलेजेबल बनाएगा, फुल ऑफ गुड क्वालिटीज, सेल्फ कंट्रोल बनाएगा, अच्छे बच्चे रहेंगे। हाँ, पहला बच्चा मेल होने के भी चांसेस होते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल बनाएगा और सेटिस्फाइड बनाएगा, मतलब सारे ज्यादातर नॉवल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें आएंगे। निमिषा माता जी, अगर मैं ये बोला कि नहीं 6 नंबर साइन में, तो यू डोंट फील सैड अबाउट दैट, बिकॉज एक बहुत अच्छी पॉइंट बोला जाता है 6 नंबर राशि से रिलेटेड चीजों में, कि अगर वहां पे है तो आपको लाइफ में सारी चीजें मिलेगी मिलेगी, बस हो सकता है थोड़ा फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी चीजें खुद से मिलेगी, मतलब इट इज लाइक दैट। सब चीजें तो मतलब एक प्रवोब है उसका, कि सारी चीजें तो अच्छे से मिलेगी, बट माया के लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लाइक दैट। तो मनी के केस में थोड़ा सा ये हो सकता है, बट लग्न में बैठा हुआ है मतलब बहुत सारे जो दोषाज है वो तो दूर ही हो गए लाइफ में, और सारे जैसे मैं बताया 5th एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट, तो वो सारी चीजें अच्छी हो गई, तो एस्पेक्ट तो अच्छा ही होता है उसका या। देन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो ऐसा व्यक्ति फूल हो सकता है, बिकॉज विजडम नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, तो फूल ही होगा। बच्चे नहीं होने के चांसेस रहते हैं, हाँ, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा कभी भी, विम्सिकली एक्ट करेगा, बिकॉज विजडम नहीं है, अच्छे से नॉलेज नहीं है, अच्छा एजुकेशन भी नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा हायर एजुकेशन में नहीं जाएगा। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? पर आज भी मैंने 3 ही प्रेडिक्शन लिए हैं, बाकी के प्रेडिक्शन आप लोग को देखने हैं, या ऑब्वियसली अगर आप लोग, मैंने देखा उस दिन रितु माता जी ने मैं होमवर्क कुछ दिया था, माता जी ने वो होमवर्क किया जो नहीं हुआ था इस कल उस दिन क्लास में, तो दैट इज आल्सो गुड, आई फील दैट या इट इज गुड कि पिछले क्लास से रिवीजन होके वो आप अच्छे से कर पाएंगे, तो जुपिटर और बाकी ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोग होमवर्क में करिएगा। ओके, तो जुपिटर और सैटर्न, ऐसे लोग, सैटर्न क्या है ना, न्यायप्रिय है, और जुपिटर विजडमफुल, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं या फिर जज बन सकते हैं, बिकॉज विजडम के साथ वो नॉलेज चीजों को कर पाएंगे। हाँ, बट ये थोड़े लिमिटेड एक्सेस होता है, ऑप्टिमिज्म, क्योंकि सैटर्न बोलेगा थोड़ा ऑब्स्टेकल्स रहेगा, और जुपिटर एक्सप्लोर करना चाहेगा, तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म होगा। हाँ, और अच्छा सोशल रेपुटेशन होता है ऐसे लोगों का, जैसे लाइक महेंद्र सिंह धोनी, उनके चार्ट में आप देखिए, जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है, 6 नंबर राशि में ही बैठा हुआ है, और चंद्रमा और सैटर्न है या, तो मून जुपिटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। सैटर्न है, सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन के कारण गुड सोशल रेपुटेशन है इसकी। हाँ, नॉवल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर निमिषा माता जी। ओके, बिकॉज मैं देख रहा हूँ आपसे, जैसे मैंने वो आंसर दिया आपका बिल्कुल ये हो गया ओके, तो सी महेंद्र सिंह धोनी के इसमें भी कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ा उसको स्टार्टिंग में। पहले टीसी या क्या टिकट शायद बनाते थे या टीसी थे, तो कुछ
स्टेशन पे थे ना, या रेलवे में जॉब करते थे, तो वो उसमें करियर में पहले स्ट्रगल किया, सब किया, बट सी लेटर ऑन ही वाज सक्सेसफुल, बहुत अच्छे। और एवरीवन नोज, और नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका। हर कोई उनको अच्छे से जानता है। तो दिस इज गुड कॉम्बिनेशन। देन जुपिटर राहु गुरु चंडाल योग, ठीक है। सो दिस इज नॉट सो मच गुड कॉम्बिनेशन, बट स्टिल ओके, बिकॉज जुपिटर क्या है ना, लॉफुल है, और राहु क्या है, डिसीटफुल, मतलब डिसीट करना चाहेगा। जुपिटर लॉस किसी अकॉर्डिंग चीजें करना चाहेगा, जुपिटर अच्छी चीजें करना चाहेगा, राहु उसको नहीं करेगा। और ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, वांट टू लर्न एवरीथिंग एट फास्ट पेस, बिकॉज जुपिटर राहु जिसके साथ बैठता है वो चीजों को बढ़ा देता है, और तो जुपिटर की चीजों को बढ़ाएगा, बट वहां पे अपनी मैलेफिक चीजें भी लाएगा ना। इसलिए तो ये उतना सही कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट स्टिल इट्स ओके। अभी इसीलिए इस जैसे मेष लग्न वाले हैं अभी, तो उन लोग को बोला गया है कि अभी कोई भी डिसीजन मत लो, अभी जब तक राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन है ट्रांजिट में टिल अक्टूबर। क्योंकि वो सही से लेने नहीं देगा डिसीजन, बिकॉज वो भ्रम क्रिएट करेगा ना राहु। और ऐसे व्यक्ति और कॉन्फिडेंस भी होते हैं। कंगना रनावत है, उनको देखो कॉम्प्लेक्स झेलना पड़ा। हाँ, ऑब्वियसली शी इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए वो सारी चीजें सीधा सीधा बोलती है। और लग्न में जुपिटर राहु है, और सन भी है, और जुपिटर अपने ही साइन में है यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए बहुत से बार उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम झेलने पड़े, या फिर बहुत सारी चीजें करे। एंड शी इज द गुड गर्ल, गुड वन, बिकॉज जो चीजें वो रियल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करती है। और उसको कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस होके चीजें करती है वो, क्या ओके। देन जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन किसका है, एनीवन नोज? लकी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, वेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में बहुत लकी रहेंगे, बिकॉज केतु और जुपिटर, जुपिटर दोनों स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लेनेट आ गए। और मनी के कारक भी है। प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक विल बी अचीव्ड, हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी, गुड लक रहेगा। दोनों स्पिरिचुअल है, और वैसे बहुत स्पिरिचुअल बनाएगा। बताओ किनके चार्ट में है, एनीवन नोज? अंबानी। अंबानी, ओके। और कोई? यस राहुल प्रो। अच्छा, आपके चार्ट में बोल रहे हैं आप, ओके। यस, फॉर दैट रीजन ओनली यू रेज द हैंड और व्हाट, स्पीक आउट। Yes, Guruji. ओके, आपके चार्ट में, वेरी गुड। यस, और बोलो बोलो, हमारे जगत गुरु इनकी चार्ट में दिख रहे हैं। प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद के चार्ट में है, वो भी 9th हाउस में है। जुपिटर के जो कॉम्बिनेशन, इससे बहुत स्पिरिचुअल, और सन का भी एनलाइटनमेंट, और असेंडेंट कौन है, 9 नंबर, स्पिरिचुअल है ना। 9 के स्वामी जाके बैठ गए 9th हाउस में, मतलब जबरदस्त कॉम्बिनेशन। लग्नेश का 9th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, हरी बोल, बहुत सुंदर। बिकॉज लग्न स्पिरिचुअलिटी, पूरा स्पिरिचुअली कुंडली है प्रभुपाद की, और क्या है। हाँ। मून भी एक्सॉल्टेड है, करिए अपने यस। यस ऋतु माता जी, कोई प्रश्न? प्रभु जी, आपने जो इसके पहले वाले दो कॉम्बिनेशन बताए थे ना, कि एक तो गुरु शनि वाला और गुरु राहु वाला, तो ये दोनों मतलब गुरु राहु और गुरु शनि ये दोनों फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं, तो फिर प्रभु जी क्या रिजल्ट देंगे ये? अरे, आपका गुरु शनि भी है, गुरु राहु भी है, गुरु सूर्य भी है, गुरु सूर्य भी है, गुरु गुरु बुध भी, मंगल, गुरु शुक्र भी है। गुरु शुक्र भी है। तो आपका ना, जैसे मैं पहले ही बताया, वहां पे ग्रह युद्ध लगेगा, और हमेशा वो मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन जैसे आपने बताया ना प्रभु जी की फर्स्ट हाउस में वो अच्छा ही रहता है, तो उस एस्पेक्ट से पूछ रही थी मैं। उस एस्पेक्ट से आप स्पिरिचुअलिटी में है ना माता जी? हाँ, वो तो है प्रभु जी। जी हाँ। ये इतना आपका ग्रह युद्ध आपके पर्सनालिटी में होते हुए भी, मैं आई कैन सी यू आर वेरी कंपोज एंड बहुत मतलब सेटिस्फाइड है। यस, हाँ प्रभु जी, मतलब मुझे नेगेटिविटी में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं है मुझे। सेटिस्फाइड है, स्पिरिचुअल है, गुड क्वालिटीज है, नॉलेजेबल है। यू कैन सी द गुड रिजल्ट्स आर देयर, तो जुपिटर वहां पे है, इसका बहुत हाँ, अच्छा। जैसे आपने बताया था ना प्रभु जी कि भगवान खुद उनकी सहायता करते रहते हैं, गुरु सहायता करते हैं, तो वो मैं देख पा रही थी प्रभु जी, जैसे पहले भी मैं बोल रही थी
मतलब मैं तो सीता के मजाक करते हुए बोल रही थी, बट वो है प्रभु जी, वो दिख रहा है, मुझे भी दिखता है वो कि कितनी बार मतलब मेरे अपोज में बहुत लोग खड़े हों और इतने पहलवान पहलवान लोग खड़े हो, स्पेशली हाई हाई हायर अथॉरिटी रिलेटिव्स खड़े हो, फिर भी कृष्णा मेरे को वहां से निकाल के लेके जाते। तो he आई will कैन say, रिलेट मतलब but बेटी को इससे तो मैं मजाक से बोल रही थी, क्योंकि वो बेटी है तो वो ठीक है, वो हो जाएगा सॉल्व मैटर। बट मेरे से मतलब हायर अथॉरिटी जो रिलेटिव्स होते हैं अपने घर में भी, वो लोग भी मतलब कुछ कुछ ऐसे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट लेके खड़े रहते हैं एकदम डंडा लेके, लेकिन कृष्णा फिर भी पतली गली से निकाल के लेके जाते हैं। आई yeah, कैन his सी। blessings are there ना, गुरु की हो गई। और भगवान की सबकी कृपा है ना, जुपिटर वहां पे ही है, सन भी वहां पे वो है। आपने अभी राहु का बताया था ना, तो डिसिटफुल का, तो मुझे थोड़ा चिंता हुई, इसलिए मैंने पूछा प्रभु जी। नहीं, नहीं, आपकी माता जी, आपकी केस में ना सबका रिजल्ट है। हाँ प्रभु जी, मतलब इस ये जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा है तो भी राहु वो डिसीटफुल, ये कभी देगा। कभी हो सकता है कहीं पे भ्रम ला दे। हाँ भ्रम तो आते हैं प्रभु जी, भ्रम भी आते हैं। यू कैन से दैट वे, इट इज। आते हैं प्रभु जी, काफी मतलब डिसीजन लेने में कभी 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 डिसीजन बहुत ले नहीं रुकावट पाते आ हैं, जाती है। समझ नहीं पाते चीजों को। हाँ, और जैसे मैं माता नहीं जी, समझ जब इन पा रही लोग की हूँ। प्लैनेट्स की दशा चालू आ रहेगी ना, उस समय पे हाँ, ज्यादा इफेक्ट करते हैं लोग। ओके, राहु तो अभी गया प्रभु जी, 2018 में गया। कंप्लीट मतलब पूरी दशा खत्म। हाँ, पूरी दशा खत्म हो गई ऐसा रहा माता 2000। जी आपके पिछले 18 साल, 2018 तक। भयानक रहे प्रभु जी, शादी ही राहु के अंदर हुई थी तो पूरी हालत खराब थी। या राहु दशा इज वन ऑफ द, मतलब हरी बोल दशा होती है सबकी। बिल्कुल हरी बोल दशा थी प्रभु जी, वो गुरु महाराज और वैष्णवों के आशीर्वाद से ही निकला, हाँ। जैसे भी निकला वो 18 साल। और भगवान स्टिल कैसे भी माता जी करके। आपको स्पिरिचुअलिटी में भी लेके आए हैं। हाँ प्रभु जी, मैंने देखा लास्ट के जो स्पिरिचुअलिटी 4 में। इयर्स थे उसमें लर्निंग बहुत हुई प्रभु जी। हाँ, लर्निंग्स बहुत दिए थे। हाँ, लर्निंग बहुत दी राहु जी ने। बहुत मतलब डिफिकल्ट लर्निंग भी दी, और अभी लर्निंग तो अभी भी चालू है प्रभु जी। हम्म। बट राहु के फेज में बहुत ज्यादा मतलब हिला देने वाली लर्निंग थी। हम्म। ओके। बहुत बोल सकते हैं एडवेंचरस था वो। यस, बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत अप्स एंड डाउन और बहुत सारी चीजें होती है उस फेज में, राहु दशा और में। अगर हम गुरु मतलब गुरु वैष्णव साधु संघ में हैं हम, और गुरु महाराज में निष्ठा रख के रखिए, तो वो एडवेंचरस के इसमें देख पाते हैं, अदरवाइज तो वो इतना ज्यादा टॉप सीटर भी रहता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु जी, पूरी तरह से भ्रम में रहते हैं। करेक्ट, तो वहां पे मतलब डिसीजन लेना और सब चीजों में बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है। हाँ प्रभु जी, मेरे साथ में ऐसा बहुत हुआ, लेकिन बस मैं मतलब खुद से डिसीजन अगर नहीं आप लेके। अच्छा, आपके लिए पॉइंट माता जी, हमेशा आप चीजें करिएगा। आपका हाँ, कितना नंबर है लग्न में? 4 है, 5 है? 5 है शायद। 5 है प्रभु जी, सिंह लग्न है। हाँ। तो गुरु और इन सब के गाइडेंस से चीजें करिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक्चुअली कंक्लूजन तभी पहुंच पाती हूँ मैं जब गुरु महाराज का आश्रय लेती हूँ। गाइडेंस। मतलब उनके ही थ्रू, उनसे ही प्रे करती हूँ कि आप ही करो, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तब फिर वो खुद सॉल्यूशन देते हैं और फिर होता है। मतलब 18 साल तो ऐसे ही निकले, अभी भी ऐसे ही निकल रहे हैं प्रभु जी। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन निमिषा माता जी। सर, जैसे आपने बोला था कि फीमेल के चार्ट चार्ट में सेवेंथ ना, सेवेंथ या एट्थ जो भी जो। 7। तो सेवेंथ हाउस हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। सबके तो चार्ट में हस्बैंड वाइफ मतलब हाँ, स्पाउस। मतलब वही। हाँ, तो अगर मतलब मेल्स के चार्ट में, तो मेल्स के चार्ट में अगर गुरु उस हाउस में बैठा है तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसमें। उसकी वाइफ बहुत स्पिरिचुअल रहेगी, जुपिटर की क्वालिटीज रहेगी उसकी वाइफ में, और वो पर्सनैलिटी भी, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, बिकॉज 7th हाउस है तो 7th एस्पेक्ट आ रहा है ना लग्न पे। हम्म। नोबल आल्सो, जो अच्छे क्वालिटीज है वो भी मतलब उसमें मैनिफेस्ट करेंगे, ब्लेस ओके। करेंगे। हेल्थ भी हो सकता है थोड़ा सा हेल्दी रहे, ओके। मतलब दैट व्हाट आर द गुड ट्रेड्स ऑफ द जुपिटर, और डिपेंड करेगा वो किस राशि में क्या है ना, उसके थर्ड अकॉर्डिंग। राशि। हाँ, थर्ड में। थर्ड राशि मरकरी की राशि है।
तो ठीक है, ओके ओके। तो मतलब अच्छा ही प्ले करेगा, स्पाउस लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्पाउस भी अच्छी रहेगी, और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी उसकी। तो मतलब अगर फीमेल्स के चार्ट में अगर जुपिटर आता है 7th हाउस में, तो मतलब अच्छे ट्रेड्स ही होंगे, हाँ, ऐसा? मतलब हस्बैंड भी अच्छा मिलेगा, और वो पर्सन भी अच्छा होगा, बिकॉज डायरेक्ट सेवंथ एस्पेक्ट उन पे ही आ रहा है। ओके। उसके लाइफ में गेन्स भी अच्छे होंगे, उसका कम्युनिकेशन स्पीच, ये भी सारी चीजें अच्छी होगी। और डिपेंड्स ऑन जुपिटर कैसे। ओके। अरे, मैरिड लाइफ ब्लेस्ड रहेगी, यस ईश्वर राधिका माता जी। कृष्ण को जी, हरे कृष्णा। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। अभी अभी आ रही है, कट रही है थोड़ी। तो मुझे पूछना था। मतलब ये एक बार से ना, आप जब बैठोगी ना रूप में, तो धूप लगा के बैठिएगा, ठीक है? कहाँ क्या लगा के? धूप धूप। रात को धूप? धूप होती है ना, धूप अगरबत्ती। अगरबत्ती? धूप 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 बत्ती होती है, गीली हाँ होती है ना वो। एंड टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट बाय राहु, तो इसलिए बोला कि राहु का धुआं होता है ना, दैट गेट क्लियर, क्लटर जो होता है, निगेटिविटी क्लियर हो जाती है। ओके, यस। धूप। कमरे में अगरबत्ती लगा के बैठना है? अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती में बास होता है तो नहीं तो जलाना। धूप क्या होता है? बत्ती होती है, गीली गीली होती है। धूप। देखा हुआ है। वो जो गाय के गोबर की बनती है ना माता जी, धूप स्टिक होती है, गाय की गोबर की होती है या मोटी होती है अगरबत्ती से वो। एक मिनट मैं ये दिखाती हूँ। कहाँ आप मिलता है? ये क्या है? हमारे बंगाल में मिलता है? मुझे नहीं पता। हर जगह मिल जाता है हमारे को। वो मैंने तो अगरबत्ती सुना है। अच्छा, ये मोटी मोटा वाला दीदी के पास है। अच्छा, इसको धूप बोलते हैं? मैं यस। मुझे तो लगा ये मोटा अगरबत्ती है। ओके। उसको धूप बोलते हैं, ठीक है, दीदी के पास। मतलब इस दिस क्लियर द क्लटर, जनरली डेली घर में जलाना चाहिए सब लोगों को, और नेगेटिविटी को भी भगा देता है। हाँ, दीदी जलाते हैं उसको, बहुत कुछ पता है। अच्छा, तो मेरा ये सवाल था, शायद क्लास में आपने तब डिस्कस किया, लेकिन मैं तो स्लो लर्नर हूँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपकी जुपिटर आपने बोला इफ वेल प्लेस्ड तो ये अच्छा होता है, इफ बैडली प्लेस्ड ये होता है। तो वेल प्लेस्ड है या बैडली प्लेस्ड है, ये कैसे पता चलेगा? वो विल आंसर, कौन आंसर करेगा? अगर एनीवन? हाँ। अगर जिस डेबिलिएटेड साइन में है तो बैडली प्लेस्ड है, हम्म। और अगर एग्जॉल्टेड में है तो गुडली प्लेस्ड है। हम्म। और इसके बाहर? तो वो साइंस पे वैरी करता है, जैसे अगर उसके सैटर्न में है तो फिर हो सकता है धीरे धीरे चलेगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी अभी अपन इस जो भी हमने अभी पढ़ा है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको पूरी तरह से आंसर नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी अगर ये इसके खुद के साइन में है, या फिर लाइक व्हाट वी से एग्जॉल्टेड हो रहा है, और तो उसमें ये अच्छा इफेक्ट देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम लोग और जो साइंस पढ़ेंगे उसका क्या इफेक्ट होता है, तब हम और हमें पता चल पाएगा कि हाँ, किस एग्जैक्टली टाइप क्या में है। कैसा इफेक्ट करता है, मतलब वी विल लर्न स्लोली स्लोली, आपको पता चलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे किस साइड में कैसा रहता है, क्या रहता है, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। और मतलब अगर दोस्ताना हाउस में नहीं है, अच्छा प्लेस्ड है, अच्छे प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, तो अच्छा हो गया। अगर मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, पर जनरली जुपिटर इज द सबका गुरु है, उस पर कौन इफेक्ट डालेगा ज्यादा, ये है ना। मेरा बस राहु। मार्स सन मरकरी जुपिटर सब साथ में है। हाँ, तो जुपिटर तो सबको बेनिफिक अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, जुपिटर की वहां पे कृपा हो रही होगी सब पे। तो जुपिटर बाकी सबका सब कुछ ठीक कर देता उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी प्लैनेट्स के एस्पेक्ट का उतना इफेक्ट जुपिटर पे नहीं पड़ता, और जुपिटर सब पे एस्पेक्ट करता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। बस राहु का है थोड़ा सा, राहु के साथ थोड़ा सा इशू हो सकता है, बाकी प्लैनेट्स के साथ तो मोस्टली ठीक ही होता है।
और जैसे मरकरी के साथ उसकी पट्टी नहीं है तो वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है उतना। या फिर मरकरी के साइन में जैसे 6 नंबर राशि में, तो वहां पे थोड़ा सा उतना सही से नहीं इफेक्ट देता है। या फिर कैप्रिकॉन में डिबिलिटेड है ना, कैप्रिकॉन में क्या होगा? डेबिलेटेड हुआ ना, नीच का हुआ। अच्छा। तो वो हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे। और रेगुलेटेड में है तो बैडली प्लेस्ड है, एक्सॉर्टेड में है तो वेल प्लेस्ड है। और क्या बताते हैं पॉइंट? देखो, एग्जॉल्टेड ओन साइन या फिर फ्रेंड के साइन में है, या फिर अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, तो ये हो गया गुड प्लेसमेंट। डेबिलेटेड एनिमी साइन, या फिर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, फिर उनका एस्पेक्ट वगैरह, तो वो बैडली प्लेस्ड है। समझ में? एनीवन? यस, नेक्स्ट सीता माता जी। प्रभु जी जैसे आ, किसी का जो जुपिटर है, मम्मी उधर जाऊं। हाँ, तो जुपिटर अगर उसके खुद के साइन में बैठा है तो फिर क्या मतलब उसका स्पाउस कैसा रहेगा? ऑब्वियसली अच्छा ही होगा थोड़ा, तो खुद के साइन में है ना, तो अच्छा है। पोजीशन पे डिपेंड करता है, सेवंथ हाउस कैसा है, सेवंथ का लॉर्ड सेवेंथ कैसा। में कोई भी नहीं बैठा है। हाँ, सेवेंथ में कोई भी नहीं बैठा है सेवेंथ बट में। नंबर तो लिखा है वहां पे। हाँ, 8। हाँ, सिक्रेटिव सिक्रेटिव रहेगा थोड़ा सा। सपोज मार्स कैसा है, मार्स कहाँ बैठा है? मार्स बैठा है थर्ड साइन में, सेकंड हाउस। करेजियस होगा हाँ, है, spouse। ये कैसे पता लगा आपको? मार्स के अकॉर्डिंग बताया मैंने, अच्छा, हाँ हाँ। क्योंकि मार्स को भी देखना पड़ता है, ये लेयर ऑफ प्रेडिक्शन होता है, तो आगे जाके हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके। ओके। जुपिटर है ऑब्वियसली, मतलब जुपिटर से आप देखो बच्चा अच्छा होगा कौन साइन में है, और आपके लिए भी जुपिटर अच्छा है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। यस, नेक्स्ट राहुल प्रो। Yes, Prabhu. Prabhuji, actually, you are telling about various conjunctions, no, Prabhuji. Actually, we cannot see full qualities of what are the statements here stated, Prabhuji. It changes according to Lagnas or planet strength. Can you tell? Yeah, it's depend on that. Slowly we'll go na. At present we are taking basic points we are covering. Okay, but if a client comes, if he based on this what we call based on these statements, if he tell it will become अभी opposite प्रेडिक्शन some. नहीं करना है, मैंने उस दिन या आप लोगों को बताया था कि अभी मत हाफ नॉलेज है। अभी Okay, देखो, इसमें साइंस आएंगे, उसका Lagna एडिटरीज आएंगे, फिर किस houses. नक्षत्र में है वो भी आएंगे, फिर उसके जो डिस्पोजिटर है वो कैसे है वो भी देखा जाएगा, एस्पेक्ट्स भी देखा जाएगा। तो ऑल कॉम्बिनेशन होने के बाद प्रेडिक्शन निकलता है। Okay, और so ये जो पॉइंट्स बताए, ट्रेड्स बताए, ये भी कुछ कुछ मात्रा में तो रहेंगे, नहीं रहेंगे आप नहीं बोल सकते। okay. These are general statements, no, Prabhuji. Not 100%, I think so. General, हंड्रेड general परसेंट state. है, बट कितना मैनिफेस्ट करेंगे, कितना इन्फ्लुएंस देंगे, वो डिपेंड करेगा ना उसके प्लेनेट के पावर पे, स्ट्रेंथ पे, Okay, Prabhuji. कितना Okay, प्लेस है, किस तरह प्लेस्ड है वो। या okay. एनीथिंग एल्स? किसी को कोई प्रश्न बचा है अभी? प्रभु जी प्रभु जी, पूछ तो पूछ पहले। माता पहले, चलो नीतू माता जी। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था क्योंकि सेवंथ हाउस आप बता रहे थे ना, हम्म तो सेवंथ हाउस में गुरु भी है, शुक्र भी है। तो हम्म। फिर वाइफ को कैसे देखेंगे कि इनकी वाइफ कैसी होगी? बहुत अच्छी स्पिरिचुअल होगी, सुंदर होगी, कितने खुद ही है नंबर? मम्मी। प्रभु जी, मैं मेरे हस्बैंड का पूछ रही हूँ, इसीलिए ओके, सीता बोल सुंदर होगी, स्पिरिचुअल होगी, एंड अच्छे कैरेक्टर्स होंगे उनमें, ये जुपिटर के कैरेक्टर्स गुण उनमें मिल रहे हैं। और जैसे आपने बोला था ना कि गुरु जिनके साथ जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं तो उनका वो थोड़ा और पॉजिटिविटी बढ़ा देते हैं, तो मतलब इस सीन में क्या रहेगा? शुक्र देखिए, के साथ में बैठे हैं गुरु। यहाँ पे देखो ब्यूटी वाले पॉइंट आ गया, स्पिरिचुअलिटी का मेनली ज्यादा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे।
स्पिरिचुअल चीजें हैं और डिपेंड करेगा वीनस किस हाउसेस को रूल कर रहा है, उन क्वालिटीज को बढ़ाएगा। 10th जोडियक साइन है प्रभु जी। 10 नंबर में बैठा हुआ है तो जुपिटर थोड़ा डेबिलेटेड भी है वहां पे ना, अच्छा। हो सकता है वो क्वालिटीज थोड़े उतने मात्रा पे ना मैं बन रही हो, हाँ तो मात्रा में आ वही मैं पूछना चाह रही थी। हाँ मैं खुद को भी कैलकुलेट कर रही हूँ। मतलब ओवर पम्प्ड नहीं होना चाहती हूँ बट रियलिटी समझना चाहती हूँ। तो पर्सनैलिटी को जान पाएंगे। हाँ मतलब मैं चेक करना चाह रही थी कि मैं जो इसमें जो भी आप बता रहे हैं वो मेरे से कितना मैच हो रहा कितना मैच हो रहा है। है। स्पिरिचुअलिटी तो हो रही है प्रभु जी मैच। हम्म। गुड लुकिंग का पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो मैं वो भी उतनी है। गुड लुकिंग लगती नहीं हूँ। वो भी हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे हैं, है ना, दोनों एक तो गुरु है ना, हाँ। वीनस और जुपिटर, तो वो यस। कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब चीजें रहते हैं, विजडम अच्छा रहता है। ऑब्वियसली दे आर बोथ आर एनिमीज, तो थोड़ा सा ये रहता है वहां पे। वीनस तो बहुत खुश है बिकॉज अपने शिष्य के राशि में, तो दे आर हैप्पी, बट जुपिटर उतना हैप्पी फील नहीं कर रहे वहां पे, तो वो क्वालिटीज हम्म। नहीं हो रही। यस, अच्छा। इससे थोड़ा मैरिड लाइफ में। ओके। हाँ। यस। यस प्रभु नेक्स्ट, जी। और किसी का कोई प्रश्न? या सीता माता जी। प्रभु जी आपने वो प्रेडिक्शन टेक्निक्स का एक पॉइंट बोला था ना कि अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर पहला चाइल्ड जो है, वो मेल चाइल्ड होने की संभावना रहती है, तो ऐसा होता है क्या? या इट्स इन सम केसेस स्टिल डिपेंड ऑन द अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, जुपिटर फिर, और आपका फिफ्थ हाउस कैसा है और ये सब। वहाँ पे अगर मरकरी मून का भी कुछ इफेक्ट हो तो फीमेल चाइल्ड भी हो सकती है, वीनस मरकरी मून इन। अच्छा, लेकिन अगर कोई बैठा ही नहीं हो फिफ्थ हाउस में तो? राशि तो है ना वहाँ पे, 6th। 6 राशि कन्या, इसलिए तो कन्या हुई है। अच्छा। ओके प्रभु दो जी। लड़की है ना माता जी, हाँ प्रभु जी 2 बेटे हैं। इसलिए तो कन्याएं हुई है दोनों। 6 नंबर। प्रभु जी पर ये तो मेरा था। अच्छा, आपका था क्या? ओके। यस। नेक्स्ट, या निमिषा आता है। सर जैसे जब हम लोग वो कुंडली निकालते हैं तो एक कंबस्ट का वो साइन होता है, ठीक है, मतलब जलता है, जल जाता है। या फिर ऐसा होता है और वो स्टार जो होता है उसमें क्या होता है, मतलब वो क्या रेट्रोगेट, इफेक्ट? वो रेट्रोगेट है। हाँ। रेट्रोगेट में क्या हो जाता है ना, उस प्लैनेट की पावर 2 गुना हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। रेट्रोगेट होना मतलब जनरली प्लैनेट जो है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज एंटी हम्म। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, बट यहाँ हम्म। पे वो उल्टा हो जाता है, एंटी। पावर मतलब अच्छे सेंस में बढ़ जाती है या फिर? इट्स हैपेंड, रेट्रोगेशन इज वन ऑफ द मीन्स, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यू विल लर्न लेटर ऑन। डिपेंड्स, अच्छे इसमें जाएगी या फिर बुरे इसमें जाएगी, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट के प्लेसमेंट पे भी डिपेंड। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन था मेरा प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, तो उसमें आपने मतलब शायद सीता माता जी ने उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर उनका मार्स सेकंड हाउस में प्लेस हो तो अच्छा अच्छा, मतलब हार्श बोलेंगे, ऐसे कुछ था। तो वो कैसे आपने बताया था? मार्स अग्रेसिव प्लैनेट है हम्म। और सेकंड हाउस हमारे स्पीच का होता है, इसकी स्पीच अच्छा। जो होगी थोड़ी हार्श होगी, अग्रेसिव होगी। ओके ओके। यस, ईश्वर राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरे दीदी का एक क्वेश्चन है। हम्म। उसका ये 7th हाउस में, हाँ 7th हाउस में राहु और जुपिटर बैठा है, तो हम्म। उसको उसको जानना है उसके बच्चे कैसे होंगे। तो उसको जानना है उसके बच्चे कैसे होंगे। आई विल डिस्कस, हाँ। मैं पर्सनली डिस्कस करूंगा उन चीज। शी वांट मी टू आंसर हियर या? ओके, यू कैन टेल हर।
definitely. But राहु और जुपिटर आपने सिखाया था कि डिसीटफुल, ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वो, तो बहुत अच्छी है। इट्स मैटर्स ना किस नंबर राशि में है। फिर 12 नंबर अपने इसमें हाउस में और लग्न। ओके, 12 नंबर मतलब 6 लग्न लग्नेश है। हाँ, और केतु 12 है। 10 11 सैटर्न कहाँ बैठा है। सैटर्न 9th राशि में बैठा है, 4th हाउस। और 5th हाउस में क्या बैठा है। 5th हाउस में, 5th हाउस में 4th सन बैठा है। बस मेल चाइल्ड होने के चांसेस है, मेल चाइल्ड होने के चांसेस है, बट सैटर्न कहाँ पे वहां पे बोला। ओके। बाकी जो है वो आपको बता दो definitely, अगर यहाँ नहीं बोल सकते। स्पिरिचुअल सन होगा, जो भी होगा स्पिरिचुअल होगा बच्चा। एक तो बिकॉज उसका डिस्पोजिटर 9th नंबर साइन में गया हुआ है और उसका डिस्पोजिटर 7th में आके बैठा हुआ है राहु के साथ। स्पिरिचुअल होगा। और हो सकता है बच्चे में इससे डिले या फिर इश्यूज आ रहे होंगे बिकॉज राहु के साथ बैठा हुआ है ना। हम्म, इसलिए दैट इश्यूज मीन्स वो डिले डिले इतना इतना देर लगा। डिले जनरली सैटर्न बताता है। ऑब्वियसली सैटर्न उसको रूल कर रहा है इसलिए बच्चों में डिले आया है। सन है थोड़ा सा गुस अग्रेसिव नहीं बोलेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक होगा बच्चा। एनर्जेटिक मतलब एक उस सेंस में, कॉन्फिडेंस के सेंस में कॉन्फिडेंट होगा। और डिपेंड उसके उसके कर्मा पे, स्पिरिचुअल भी होगा वो बंदा। और थोड़ा सा गुस्सेल भी होगा। फाइटिंग भी होगी बच्चे के साथ, थोड़े से ईगो इशू आएंगे। इट डिपेंड्स माता जी। और अभी से अभी पहले हेल्थ है, हेल्थ पे ध्यान दो। बाकी ये सब पॉइंट्स आप सोचोगे और ये करोगे। ठीक है आका। हाँ, थोड़ी हेल्थ पे थोड़ी भी डोंट वरी कैसा होगा क्या होगा। यू मेक श्योर आप अच्छे से भी हेल्थ पे ध्यान दो और अच्छा रेस्ट लो, अच्छी चीजें खाओ। या गेट वेल सुन ताकि अच्छा बच्चा हो। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस कि कैसा होगा क्या एक्चुअली मेरा ही क्वेश्चन था, उसका था भी नहीं, मतलब होगा। मुझे मुझे ज्यादा जानना ठीक है, था। तो उनके सामने ज्यादा अभी मत ये डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है ना। वो है नहीं, इस वक्त थोड़ी बाहर गई है। अब मैं छान के जितना बताना है उतना बताऊंगी। थैंक यू। लेट्स टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ नाउ। या 6th हाउस में क्या बैठा हुआ है। 6th हाउस में 4 5 6, हाँ 6th हाउस में वीनस और मरकरी। वीनस और मरकरी लग्ने। ओके। अब उनका हेल्थ हमेशा क्यों खराब रहता है, बिकॉज लग्नेश ही उनका 6th हाउस में आके बैठा हुआ है। ठीक है, तो 6th हाउस होता है हमारा डिसीजेस का वगैरह, इसलिए हेल्थ इश्यूज उनको रहते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई शी इज। तो ठीक होगा। हेल्थ पे ध्यान देते रहिए। जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है ना, मरकरी। मरकरी। मर मरकरी और वीनस है। हाँ, तो ट्राई टू बी ग्रीन ग्रीन चीजों से ज्यादा कांटेक्ट में रहे। मरकरी को थोड़ा स्ट्रांग करे सैटर्न के राशि में। मरकरी वीनस, वीनस तो वहाँ पे खुश है। मरकरी भी ठीक ही है, वीनस के साथ है तो बेनिफिक इफेक्ट दे रहा है। हम्म, थोड़ा हेल्थ इश्यूज इसीलिए रहते हैं हमेशा उनको। और ट्राई कि वो थोड़ा मर्क्यूरी से रिलेटेड चीजें जो भी है वो चीजें करे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको रेमेडीज बताई थी ना। हाँ, देखिए मरकरी की थैंक यू। पर्सनल लेवल पे फिर अलग रेमेडीज देखना पड़ेगा, चार्ट के अकॉर्डिंग सबका अलग होता है। यस राहुल। हाँ, Roji, Jupiter Ketu 10th house Aquarius sign. दैट इज गुड। जुपिटर के लिए। 8th lord Proji. हाँ, 8th lord. In 8th Taurus Lagna Aquarius sign 8th lord Jupiter. 8th lord coming into 10th house Proji. ओके। 8th लॉर्ड। 8th lord is Jupiter Ketu again Mars. 3 planets in 10th house. 12th lord Mars.
8th Lord, Jupiter, Ketu, हम्म all did how it will be like 3 planets, energy in 10th house, work house. 8 और 12th का कॉम्बिनेशन भी आ गया, तो अप्स एंड डाउन है क्या आपके करियर में? No, Broji, not only started actually, very delay. नॉट स्टार्टेड। एजुकेशन में डिफिकल्टीज? Education is going well, Proji. Till now, no problems. Academics was good. या तो वहां पे है मार्स, 12th लॉर्ड, 8th लॉर्ड हो गया, 11th लॉर्ड भी आ गया। वहां पे जुपिटर है, मार्स है और केतु है। Yes, Proji. स्पिरिचुअलिटी में तो आपको ऑब्वियसली लेके ही आए, Yes, Proji. है ना? Yes. हो सकता है आप थोड़ा फॉरेन लैंड में जाके करियर करेंगे तो अच्छा होगा। Okay, Proji. लॉर्ड आ गया वहां पे। Any 7th Lord, 10th house? Mars. 7th Lord coming into 10th house. Any? 7th एंड 12th लॉर्ड भी है ना? Yes, Proji, both. है ना, बोथ है ना? या Yes. और Ma ऑकर्ट में इसीलिए आप आए हैं Yes, Proji. बिकॉज But actually, लॉर्ड है। actually, Mercury is most important, na? Mercury went to 8th house. मरकरी इन 8th हाउस, Yes, Proji. that is also one of the reason to come to occult, and No, but Shedbala, it is 92%. Very weak. Shedbala. who, And which planet? Mercury. ओके, but still मरकरी इन 8th हाउस, तो वो तो आपको लाएगा ना एस्ट्रोलॉजी में। और साथ ही साथ आपका जो सॉरी आपका जो 10th हाउस है, तो 10th Yes, हाउस Proji. में भी देखिए 8th हाउस का कनेक्शन बन रहा है, Yes, 12th Proji. हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है वहां पे। हाँ, जुपिटर भी Proji. बन रहा है कनेक्शन, तो वो Yes. आपको इसलिए वो भी एस्ट्रोलॉजी में ला रहा है। Lekin, but it cannot fruitful into profession, I think so. It must be pursued as like a hobby or like secondary thing, I think so. Yeah. आपको प्रोफेशन में जनरली आई डोंट नो यू आर गोइंग फॉर व्हाट, बिजनेस से रिलेटेड चीजें, या फिर जब आप फॉरेन लैंड में जाके चीजें करोगे, देन इट विल बी, Okay. आई थिंक सो इट विल बी Means बेनिफिशियल। 3 planets, very 3 planets like not opening, not easy project. या और All are negative. रिलेटेड है ना, क्योंकि सारी चीजें आपके मतलब तीनों चीजें खींच रही है आपको। Yes, या project. Ketu स्पिरिचुअल, actually 10th house bad, I think so. They're saying Ketu in 10th house. ये तो इज ओके, बट ये सी जुपिटर इज देयर ना मेन, Okay. एंड जुपिटर, एंड ऑब्वियसली by career you can have losses, or you can say, or ups and downs will be there। Yes, project. 8th Lord. 8th लॉर्ड Yes. अभी आ गया और 12th Yes. लॉर्ड वहां पे आके बैठा हुआ है। Yes. बट स्टिल जुपिटर एक्वेरियस में बहुत अच्छा होता है। Yes, project. A Aquarius friend, neutral planet to Saturn. Not friendly, but neutral. They say. I think. neutral, और एक्वेरियस साइन उसके लिए अच्छी है। कैप्रिकॉन में इवन तो वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं करता है, बट Ah, एक्वेरियस yes. करता है। हाँ, तो वो एक अच्छा पॉइंट है वहां पे। और मार्स का भी आ रहा है, एंड डिपेंड 10th ऑन Lord. हाउ आर दे। और Ah, Saturn. केतु भी तो 8th लॉर्ड हो गया ना। Ketu is 7th Lord, I think so. ना ना, Scorpio co-owner. ओ Ketu. केतु तो अपने हाउस में बैठ गया। No, 7. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो 8 नंबर कहाँ पे? 8 number 7th house, Proji. ओके, 7th लॉर्ड आ गया, तो यू विल मोस्टली प्रोन टू द बिजनेस, आई थिंक सो। मार्स इज इंडिकेटिंग दैट, केतु इज इंडिकेटिंग But दैट। but both are 7th. Business is there, 12th is there. Which combination? Which house we have to see? 7th and 12th. Both are similar planet, Mars. The planet of losses also coming You can into. see 6th house also for job purpose, Okay. 6th and 6th 10th, and 6th is 6th went to 8th, Proji. Not 10th. that is Venus. 6th went to 8, that is what you call it, Viparita Raja Yoga. विपरीत राज yoga, so that can be fruitful। Okay. Yeah. Saturn is in 11th, Proji. Saturn in 11th, Yes. oh, Saturn in 11th, Yes, Proji. Only single-handed it is. so that is parivartan yoga also। 10th 11 Parivartan, you are 11th, saying. huh? But 10th 11 not good, I think so. They're saying traveling issues will be there. Is it right? Traveling or not that Traveling easy related to. is 3rd house and 9th house mostly। Okay. Yeah. Due to Ketu, I think so. How they are saying. Ketu effect will I be think there. you will be detached from career also। Okay, Praj. Let's see, that is depends on overall chart, don't worry, don't do Okay. personal Okay. prediction here। Okay, Okay. yes,
रितु माता जी। प्रभु जी मुझे ये समझना था कि ये अस्त और पूर्ण अस्त और इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो भी मैंने इसके पहले क्वेश्चन पूछा था ना, माता जी मतलब वो मेरा डिपेंड लग कितना ज्यादा वो रिजल्ट देगा, कितने प्रमाण तक। अगर पूरा ही अस्त है तो उसके जो ट्रेड्स है वो पूरे अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं होंगे। मतलब राहु का नहीं होगा क्योंकि वो पूर्ण अस्त है। बस लग्न में बैठा है लेकिन पूरी तरह से अस्त है, और शुक्र भी पूरी तरह से अस्त है प्रभु जी। राहु कंबस्टेड है। ओके। या शुक्र और राहु ये दोनों लग्न में बैठे हैं लेकिन दोनों पूर्ण अस्त है, और बुध और शनि ये अस्त है, ओके, पूर्ण अस्त नहीं है। इसलिए राहु का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। हाँ तभी मुझे वो दूसरा वाला इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है। मैं डरी तो सही राहु का सुन के। मतलब ज्यादा, मतलब उसके उतने ट्रेड्स को नहीं दे पाएगा ना, उतना वो पावर। कुछ कर ही नहीं पाएगा, मतलब ऐसा। हाँ, हाँ। तो फिर यहाँ पे गुरु के सामने आपके तो केस में जस्ट, मतलब ये सारे प्लैनेट्स का इफेक्ट है ना वहाँ, वैसे हाँ डिपेंड्स ऑन द एवरीवन चार्ट। बाकी सन का भी इफेक्ट है वहाँ पे, और फिर वो कंबस्ट है तो उनका कम पावर हो गया जो बाकी प्लैनेट्स है, और जो ज्यादा ही कंबस्ट है तो उनका और कम इन्फ्लुएंस है। मतलब ये जो पूर्ण अस्त और अस्त लिखे हैं ये पूरी तरह से सन के कारण चले हुए हैं। हम्म, ओके ओके। मतलब यहाँ पे नहीं, जिसमें अस्त या पूर्ण अस्त या ये नहीं लिखा हुआ है, वो है सूर्य है, गुरु है, और ओ गुरु अस्त नहीं है, वेरी गुड। नहीं है प्रभु जी। अच्छा है मुझे ना, गुरुदेव की बहुत कृपा मिलती ये रहती तो कृपा है। है। या दैट इज हाँ गुरु और सूर्य ही है जो मतलब अस्त व्यस्त नहीं है। गुड। कृपा देने में व्यस्त है, अस्त नहीं दोनों की कृपा है माता जी, दे आर द सोर्स ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। और गुरु की सेवा करते रहिए अच्छे से, है। एनलाइटनमेंट भी आएगा मुझे उससे। समझ में आया, हाँ। मैंने सोचा ये भी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ क्योंकि अभी ये कॉम्बिनेशन देखे हैं तो। ठीक है प्रभु जी, अभी बहुत अच्छे, मतलब मैं वैसे ही बहुत होपफुल थी लेकिन अभी बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। थैंक हम्म। यू वेरी मच प्रभु जी फॉर द डिटेल्स। ओके, किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो ठीक है। या सो वी आर सपोज टू एंड द सेशन। हरे कृष्णा शिवांगी, यू कैन हियर द रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास। प्रभु जी मुझे भी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने आधी से ज्यादा क्लास ना मैंने दूसरा काम करते हुए सिर्फ सुनी है, देखी भी नहीं मैंने। ओके, तो आज वो मेरे नीरज को, प्रभु भी बहुत साइलेंट थे, निकुंज माता जी ऑब्वियसली बिजी होंगे कामों में। हाँ प्रभु जी, तो आज का दिन थोड़ा ऐसा निकला मतलब मेरा। सारा अदरवाइज मैं लिखती रहती हूँ, नोट्स लिखती रहती हूँ, बट आज तो नहीं हो पाया। थर्ड क्लास। या थैंक यू प्रभु जी, लेकिन मैंने सुनते हुए भी मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और बहुत पॉजिटिविटी आई। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ओके, तो हम लोग क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत जय भक्त वृंद की जय, निताई गौर जय, प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी।